बिल्कुल बच्चों पर ही टारगेट किया है उन्होंने। अच्छा। मारने के इरादे से। उसका मैनेजमेंट यहाँ की बिल्कुल बेकार है। उन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया अपना, और ना मौके मारने पर आए, ना कोई कंप्रोमाइज़ की बंदा सोचता कुछ करने, सब अपने अपने घर में दुबक के बैठ गए। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। देखिए, होली जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और ऐसे में बच्चों का जो गुब्बारों के साथ खेलना है वो बहुत ही ज़्यादा आम है। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों के गुब्बारों के साथ खेलने के ऊपर कोई शख्स उनके ऊपर गोली जैसी वारदात को, फायरिंग जैसी वारदात को अंजाम दे दे तो क्या हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी के जगदम्बा अपार्टमेंट्स के सामने, जहाँ पर ऐसी एक वारदात हुई है। दरअसल यहाँ पर एक युवक ने गुब्बारों से खेल रहे बच्चों के ऊपर फायरिंग कर दी। आइए पर यहीं की सोसाइटी के मेंबर से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या था पूरा मामला। ये लगभग 7:30 बजे का टाइम था, शाम के। हाँ, शाम के। तो मैंने तो सिर्फ आवाज़ सुनी इस तरीके से जैसे भाई पटाखे होते हैं। तो मैंने तो अपने परिवार में ये भी कहा कि भाई होली का टाइम है और ये पटाखों का तो होता नहीं है, रंग का त्यौहार है, सिर्फ इतना ही मेरे को मालूम है। तो फिर मुझे पता चला, आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे, तो फिर मैं ऊपर से नीचे आया। हमारे गुलाल वगैरह लगा हुआ था उस समय, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आए थे तो उनके साथ हम होली खेल रहे थे। तो पूरी घटना का नहीं पता था। जब नीचे आए तो जब लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ बच्चे होली खेल रहे हैं, गुब्बारों से सुना है, गुब्बारों से होली खेल रहे हैं, और उसमें उनका कोई लेना देना नहीं था जिन्होंने फायरिंग की है। तो वो बाहर आने जाने वालों पर ज़रूर गुब्बारा मार रहे थे बच्चे। तो वो अंदर से निकल कर आए, जो मैंने सुना है, और उनका नाम योगेश है। अच्छा, जिन्होंने फायरिंग किया। मेरे को ये कल ही पता चला। इसी अपार्टमेंट में रहते हैं? वो इसी अपार्टमेंट में 11 नंबर में रहते हैं। तो उन्होंने लगभग 2 साल पहले मकान ख़रीदा है, और ज़्यादा तो हमारे को पता नहीं। उन्होंने यहाँ पर पहले बच्चों के साथ मारपीट की। अच्छा, उसी दिन, और वो नशे में थे, जैसा कि मैंने सुना है, देखा नहीं, लेकिन नशे में उनको बच्चों से ही सुना कि भाई वो बहुत ज़्यादा नशे में थे। उन्होंने फायरिंग की है, पहले मारपीट की है, और फिर उसके बाद में वो यहाँ से उठ कर के अपने घर गए हैं और वहाँ से अपनी रिवॉल्वर लेकर आए हैं। तो अब लाइसेंस वाली रिवॉल्वर कुछ बता रहे हैं कि भाई वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जिम ट्रेनर भी रहे हैं, और उनकी मिसेस इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर हैं किसी थाने में। यही हमारे को कल पता चला। तो वो नीचे उतर कर आए। अच्छा, 6 जगह पर निशान पाए गए अंदर की तरफ, 6 जगह पर, और वहाँ पर उनके शेड्यूल बोलते हैं या शेल बोलते हैं, वो भी पाए गए। वहाँ पर राउंड का निशान था। एक गाड़ी पर गोली भी लगी थी। तो उन्होंने मतलब हवा में फायरिंग की थी या बच्चों को मारने के इरादे से? बिल्कुल सामने बच्चों पर मारी है उन्होंने गोली, जैसा कि मैंने सुना है। किसी को चोट तो नहीं लगी? बच्चे को किसी को नहीं लगी, सब इधर उधर हो गए, घबराए हुए थे, और लोग बयान भी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि पुलिस के मामले में कोई फंसता नहीं है। और हमारी जो मैनेजमेंट है, जबकि मैनेजमेंट को इस समय पर खड़ा हो जाना चाहिए, और हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, और मैनेजमेंट भी ये कह रही है कि हमारा कोई काम नहीं है। मेंटेनेंस तो ले सकती है मैनेजमेंट, लेकिन सिक्योरिटी की सुरक्षा या लोगों की सुरक्षा, उनके सुरक्षित होने की गारंटी वो नहीं ले सकती, क्योंकि जो उन्होंने गोली मारी है वो सोसाइटी के अंदर के ही थे। वो सोसाइटी के, और आज से 2 साल पहले के करीब उन्होंने मकान खरीदा है 11 नंबर का, इतना हमारे को मालूम है। जैसे फायरिंग हो गई तो उसके बाद पुलिस को किसने शिकायत की? ये बच्चे ने 100 नंबर किसी बच्चे ने 100 नंबर पर कंप्लेंट की थी। तो उसके बाद पुलिस आई? कौन से थाने से? पुलिस आई थी, प्रशांत विहार थाने की पुलिस आई थी। तो फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? हाँ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बच्चों का बयान ले लिया गया था, बच्चे आ गए थे वापस। जैसा कि मैंने सुना है, बिल्कुल बच्चों पर ही टारगेट किया है उन्होंने। अच्छा। मारने के इरादे से, डराने से नहीं, मारने के इरादे से किया है। देखिए, यहाँ पर हम एक और निशान देख सकते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने फायरिंग की। यहाँ पर एक शेल, यहाँ पर
पड़ा हुआ था इस जगह पर, लेकिन इस समय ऐसे मौके पर कोई भी नहीं आता। हम भी जगदम्बा सोसाइटी में रहते हैं, पर इस सोसाइटी में इस टाइप की चीज़ें होना ठीक नहीं है। कल को आज किसी के साथ भी हुआ, कल किसी और के साथ भी उसका मैनेजमेंट यहाँ की बिल्कुल बेकार है। उन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया अपना, और ना मौके मारने पर आए, ना कोई कंप्रोमाइज़ की बंदा सोचता है कुछ करने, सब अपने अपने घर में दुबक के बैठ गए। तो मैनेजमेंट जगदम्बा अपार्टमेंट की बिल्कुल जीरो है। देखिए हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे वो फायरिंग की वारदात हुई थी। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है गोली का निशान भी यहाँ पे मार्क हो रखा है, और इनका कहना है कि ऐसी कई जगहें हैं इस सोसाइटी में, इसी आसपास के इलाके में, जहाँ पे फायरिंग हुई थी। फिलहाल इस अपार्टमेंट में रहने वाले तमाम लोगों के साथ हम जुड़े, और उनका कहना है कि फायरिंग की जो वारदात है वो शाम के 7 सवा 7 के आसपास में हुई थी, और जो फायरिंग है इसी सोसाइटी के एक मेंबर ने की थी, जिनका नाम योगेश बताया जा रहा है, और वो इसी सोसाइटी में रहते हैं। उनका कहना है कि बच्चे मात्र गुब्बारों से खेल रहे थे और उनके ऊपर बच्चों ने गुब्बारों से हमला किया भी नहीं था, उसके बावजूद वो अंदर से अपनी गन लेकर आए और उनके ऊपर सीधा फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसके बाद बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। लेकिन उसके बाद बच्चों ने खुद ही 100 नंबर पे फ़ोन करा, और उसके बाद प्रशांत विहार थाना से पुलिस आई और उस योगेश नाम के युवक को जो है यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई। लेकिन सोसाइटी के मेंबर्स का ये भी कहना है कि वो उस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा नशे में थे, जिसके कारण शायद उन्होंने फायरिंग की होगी। और इसी के साथ सोसाइटी के मेंबर्स ने हमें ये भी बताया कि उनकी जो बीवी है वो खुद पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे तैनात है। फिलहाल इस सोसाइटी के लोगों का यही कहना है कि इस सोसाइटी में ये सब वारदातें होना कोई भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि लोग सोसाइटी में इसलिए रहते हैं ताकि उन्हें सिक्योरिटी मिल सके। लेकिन अगर एक सोसाइटी में ही फायरिंग जैसी वारदात होगी तो इन लोगों को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा डर है। आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।